एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल वी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं पैराग्राफ आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मॉरल वैल्यूज़ यानी कि नैतिक मूल्य। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो जाए। किस लाइन का क्या सेंस बैठेगा वो भी हम देखेंगे और बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग है जिनका मैं मीनिंग हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी ताकि वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस भी आपकी साथ ही साथ होती जाए और ट्रांसलेशन भी देखें और ग्रामर के जो छोटे छोटे वाक्य हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करती जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉरल वैल्यूज आर गुड वैल्यूज सच एज कंपैशन, जेनरोसिटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, इंटीग्रिटी, पोलाइटनेस, प्रिजर्वेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, बहुत बड़ी लाइन है, पहले यहाँ पे मैं हिंदी लिखूंगी फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉरल वैल्यूज मीन्स नैतिक मूल्य, आर मीन्स हैं, गुड मीन्स अच्छे, मूल्य, सच एज जैसे कि, कंपैशन, कंपैशन क्या होता है? करुणा, जेनरोसिटी उदारता, ऑनेस्टी ईमानदारी, काइंडनेस दयालुता, इंटीग्रिटी अखंडता, पोलाइटनेस शिष्टता, प्रिजर्वेंस संरक्षण, सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण एंड रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। ठीक है, ये क्या है? ये सारे क्या हैं? मोरल वैल्यूज हैं जो एक इंसान में होने चाहिए। ठीक है, नैतिक मूल्य अच्छे मूल्य हैं जैसे कि करुणा, उदारता, ईमानदारी, दयालुता, अखंडता, शिष्टता, संरक्षण, आत्मनियंत्रण और सम्मान। ये बहुत सारे वर्ड मीनिंग है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जब आप इंग्लिश को बोलेंगे। ठीक है, individuals who possess these qualities are considered to be an asset to the society. Individuals means व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति जो, possess means जो इनके पास होना, मतलब possess means किसी भी चीज का होना, हक रखना। ठीक है, पास होना possess, these means ये means ये सारी, qualities होता है गुण। ठीक है, आर कंसीडर्ड, आर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, पैसिव है सिंपल प्रेजेंट का। कंसीडर्ड मीन्स मानना। ठीक है, माने जाते हैं, ये सेंस आएगा वाक्य के अंत में। आर कंसीडर्ड मीन्स माने जाते हैं। टू बी एन असेट, असेट क्या होता है? संपत्ति। ठीक है, टू द सोसाइटी, समाज के लिए, समाज के लिए क्या माने जाते हैं? एक संपत्ति माने जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, इंडिविजुअल्स हु पोजेस दीज क्वालिटीज, जो व्यक्ति इन गुण को, जिन व्यक्तियों के पास ये गुण होते हैं, ठीक है, पास होते हैं, वो माने जाते हैं समाज के लिए संपत्ति। ठीक है, समाज के लिए वो क्या माने जाते हैं? संपत्ति माने जाते हैं। They do not only lead a disciplined life but also help in bringing out the best in those around them. They means वे do not only lead, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट indefinite। ठीक है, उसका नेगेटिव पार्ट है। They do not only lead, न सिर्फ, ठीक है, वे न सिर्फ, लीड मीन्स नेतृत्व करते हैं। और डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासित, अनुशासित जीवन, लेकिन और भी, हेल्प मीन्स सहायता, इन मीन्स में, ब्रिंगिंग मीन्स लाने में, आउट ऑफ द बेस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठता, इन दोज उनमें, मतलब उन लोगों में,
ठीक है। अराउंड देम मीन्स चारों ओर या फिर आसपास उनके। ये देखिए, दे डू नॉट ओनली लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, वे ना सिर्फ अनुशासित जीवन का नेतृत्व करते हैं, ते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू नॉट ओनली लीड, ठीक है, ना सिर्फ अनुशासित जीवन का नेतृत्व करते हैं बल्कि लेकिन वो उनके मतलब उनके अपने चारों तरफ जो लोग हैं उन लोगों में भी सर्वश्रेष्ठता लाने में सहायता करते हैं, ठीक है। जो लोग उनके आसपास हैं, ठीक है, चारों ओर हैं, उनमें भी, उन लोगों में भी सर्वश्रेष्ठता लाने में सहायता करते हैं। क्लियर है? देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, उनकी डेडिकेशन क्या होता है? समर्पण। टुवर्ड्स की ओर, वर्क होता है काम, उनकी काम की ओर समर्पण। सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेंस मीन्स भावना, ऑफ मीन्स की, सेल्फ कंट्रोल मीन्स आत्मनियंत्रण की, आत्मनियंत्रण की भावना। एंड और हेल्पिंग नेचर, ठीक है, हेल्पिंग नेचर मीन्स मदद करने वाली प्रवृत्ति, ठीक है। उनकी जो हेल्पिंग नेचर है इज एप्रिशिएटेड, इज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। एप्रिशिएट क्या होता है? सराहना करना, सराहना, ठीक है, मतलब प्रशंसा करना। इज एप्रिशिएटेड मीन्स सराहना की गई है, की गई है। बाय एवरीवन, बाय मीन्स द्वारा, एवरीवन मीन्स हर किसी के द्वारा, हर किसी के द्वारा उनके समर्पण की और उनके काम की और जो समर्पण है उसकी, उनकी आत्मनियंत्रण की भावना की और उनकी जो मदद करने वाली जो प्रवृत्ति है उसकी हर किसी के द्वारा सराहना की गई है। एवरी पेरेंट्स वॉन्ट्स हिज चाइल्ड टू बेयर अ गुड मॉरल कैरेक्टर। एवरी मीन्स प्रत्येक, हर माता पिता, प्रत्येक माता पिता। वॉन्ट्स, वॉन्ट के साथ एस लगा है तो क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और क्या आएगी पहचान? ता है, ते हैं, ती हैं। हर माता पिता, वॉन्ट मीन्स चाहना, है ना, चाहते हैं, हर माता पिता चाहते हैं। हिज चाइल्ड, उनका बच्चा, ठीक है। धारण, टू बेयर, बेयर मीन्स धारण करना, धारण करे। अ गुड मीन्स अच्छा, नैतिक चरित्र, ठीक है। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो अच्छा नैतिक चरित्र को धारण करे या अपनाए, ठीक है। मेनी फैमिलीज इन इंडिया आर स्पेशली स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू इम्बाइब मोरल वैल्यूज। मेनी मीन्स बहुत, परिवार, इन इंडिया, भारत में, आर स्पेशली हैं, खास तौर से, स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त हैं। व्हेन इट कम्स, जब, इट कम्स टू, ठीक है, जब बात आती है। इट कम्स टू मीन्स जब बात आती है। टू इम्बाइब, इम्बाइब क्या होता है? ग्रहण करना, मन में धारण करना, ग्रहण करना। मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, ठीक है। जब नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने की बात आती है तो खास तौर से जो भारतीय परिवार हैं भारत में वो बहुत क्या हैं? सख्त हैं, ठीक है। दे स्ट्रेस अपॉन इट्स इम्पॉर्टेंस एंड ट्राई टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इनकलकेट द सेम फ्रॉम एन अर्ली एज। दे स्ट्रेस, वे तनाव लेते हैं, ठीक है। अपॉन मीन्स पर, इट्स मीन्स इस पर, इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व देते हैं और कोशिश करते हैं। ट्राई, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है ना, कोशिश करते हैं। टू हेल्प, सहायता करने की। देयर मीन्स उनके बच्चों में। इनकलकेट क्या होता है? विकसित करना,
विकसित करना, द सेम मीन्स यही, फ्रॉम मीन्स से, एन अर्ली एज मीन्स छोटी कम आयु से। ठीक है, कम आयु से ही जो वो लोग क्या लेते हैं, कम आयु से ही वो बहुत तनाव लेते हैं। ठीक है, इस पर महत्व देने के लिए और सहायता करते हैं इसको विकसित करने की। ये देखिए, दे स्ट्रेस अपॉन इट्स इम्पोर्टेंस, वो जोर देते हैं या फिर तनाव लेते हैं। ठीक है, इसकी महत्ता पर, अपॉन इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी महत्ता पर जोर देते हैं और कोशिश करते हैं सहायता करने की कि जो उनके बच्चे हैं कम आयु से ही ये जो चीज़ है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, इसका विकास हो, विकसित करने की। ठीक है, मॉरल वैल्यू को विकसित करने की अपने बच्चों में सहायता करते हैं और कोशिश करते हैं कम आयु से ही। हाउएवर, हालांकि, द मॉरल वैल्यूज़ इन द सोसाइटी, ठीक है, नैतिक मूल्य, इन मीन्स में, समाज में, समाज में जो नैतिक मूल्य हैं, आर, आगे देखते हैं, डिग्रेडिंग होता है अपमानजनक, अपमानजनक, विद टाइम मीन्स, विद मीन्स से, टाइम मीन्स समय से, समय से जो नैतिक मूल्य हैं समाज में अपमानजनक हो रहे हैं। ठीक है, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। ठीक है, देयर मीन्स वहाँ हैं, दो, स्कूल ऑफ मीन्स के, मीन्स विचार के, विचार के यहाँ क्या है, दो स्कूल्स हैं। व्हेन इट कम्स टू मोरल वैल्यूज, जब बात आती है नैतिक मूल्यों की। ठीक है, जब नैतिक मूल्यों की बात आती है तो यहाँ क्या है, दो स्कूल्स हैं। आगे देखते हैं, एज पर वन मीन्स एक के अनुसार, एज पर मीन्स के अनुसार, एक के अनुसार, अ पर्सन मस्ट बेयर गुड मॉरल वैल्यूज, एक व्यक्ति को जरूर, ठीक है, जरूर चाहिए, बेयर मीन्स धारण करना, गुड वैल्यूज मीन्स अच्छे नैतिक मूल्यों को जरूर धारण करना चाहिए। इवन मीन्स भी, एट द कॉस्ट ऑफ हिज हैप्पीनेस। ठीक है, एट द कॉस्ट मीन्स, एट द कॉस्ट कीमत पर, ऑफ मीन्स की, हिज मीन्स हिज या हर, अगर बॉय है तो हिज लगेगा, गर्ल है तो हर लगेगा, हिज हर हैप्पीनेस, अपनी सुखी या फिर खुशी, सुख और खुशी की कीमत पर भी नैतिक मूल्यों को धारण करना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति को। ऑन द अदर हैंड, एज पर द अदर वन, अ पर्सन, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। ठीक है, एज पर के अनुसार, द अदर वन, ठीक है, जो दूसरा व्यक्ति है, मस्ट नॉट बी टू स्ट्रिक्ट, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी टू मीन्स भी, स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त, सख्त भी नहीं होना चाहिए, विद वन सेल्फ मीन्स से, वन सेल्फ मीन्स समय से, समय से, अपने आप से, वन सेल्फ मीन्स किसी भी व्यक्ति को अपने आप से ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। एंड दैट मॉरल, और दैट मीन्स वो नैतिक मूल्य, मे बी ऑल्टर्ड टू सम एक्सटेंट। ठीक है, मे बी ऑल्टर्ड मीन्स बदले जा सकते हैं, ऑल्टर्ड मीन्स बदलना, मे बी ऑल्टर्ड, ये मे का क्या है, ये पैसिव है, मे बी ऑल्टर्ड मीन्स बदले जा सकते हैं, टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक, कुछ हद तक बदले जा सकते हैं, इफ दे बिकम अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, अगर या फिर यदि वे बन जाते हैं कारण तनाव का,
ऑफ मीन्स का, ठीक है। ये देखिए, इसको समझते हैं यहाँ से। एज पर वन, एक के अनुसार, अ पर्सन मस्ट बेयर गुड मॉरल वैल्यूज इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज हर हैप्पीनेस। एक व्यक्ति को ज़रूर नैतिक मूल्यों को धारण करना चाहिए अपनी खुशी की किसी भी कीमत पर, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, एज पर द अदर वन, अ पर्सन, दूसरी ओर के अनुसार जो दूसरा व्यक्ति है उसको ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए अपने आप से, ठीक है। और वो जो नैतिक मूल्य हैं वो काफ़ी हद तक बदले जा सकते हैं अगर वे तनाव का कारण बनते हैं। मतलब दो तरह के लोग हैं जो ये चीज़ सोचते हैं। एक सोचते हैं कि अपनी खुशी को दांव पे रखो, लेकिन नैतिक मूल्यों का हमें ध्यान रखना है। लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं कि अपनी मतलब ज़्यादा अगर ये चीज़ें नैतिक मूल्य अगर स्ट्रेस बन जाती हैं तो इसको काफ़ी हद तक बदला जा सकता है, ठीक है। दो तरह के लोग हैं, कोई तो परवाह करते हैं, कोई नहीं करते। द यूथ दीज डेज, जो युवा हैं इन दिनों, इज मोर इंक्लाइंड, है ज़्यादा झुकाव, ठीक है, की ओर। सीकिंग हैप्पीनेस मीन्स तलाशना, खुशी की तलाश, सीकिंग मीन तलाश, हैप्पीनेस मीन्स खुशी की तलाश में है, ठीक है। जो आज की युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर किस झुकाव में है? खुशी की तलाश में। रेदर देन मीन्स की बजाय, वैल्यूइंग मीन्स महत्व देना नैतिक मूल्यों को। ये देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है वो नैतिक मूल्यों को महत्व देने की बजाय अपनी खुशी की तलाश की झुकाव में ज़्यादा है, ठीक है ना। वो लोग कहते हैं कि हम खुश होने चाहिए, नैतिक मूल्य जाए भाड़ में, है ना, हमें कोई लेना देना नहीं है। नैतिक मूल्य कौन कौन से थे जो हमने आगे पढ़े? ऑनेस्टी, ठीक है, ये सब चीज़ें। दिस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। दिस मे बी, ठीक है। एट्रीब्यूटेड मीन्स श्रेय देना, श्रेय दिया जा सकता है। ये क्या है? मे का क्या है? ये पैसिव है। दिस मे बी एट्रीब्यूटेड मीन्स श्रेय देना, या फिर अगर हम कहें कि इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, आरोपित करना या मत्थे मढ़ना, ठीक है ना। इस चीज़ को मतलब आरोपित किया जा सकता है टू द ग्रोइंग मीन्स बढ़ते, इन्फ्लुएंस बढ़ते हुए प्रभाव से, ऑफ द मीन्स का, वेस्टर्न कल्चर मीन्स पश्चिमी संस्कृति, ठीक है, पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव को, ठीक है, इस चीज़ को श्रेय दिया जा सकता है। क्योंकि लोग जो हैं, जो आजकल जो अपना रहे हैं पश्चिमी संस्कृति को, उसके बढ़ते प्रभाव को हम इस चीज़ के लिए श्रेय दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आज का पैराग्राफ मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे, ताकि आप अच्छे से रीडिंग कर पाएँ और बुक को बिना झिझके आप पढ़ पाएँ और उसके मीनिंग को समझ पाएँ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।